चुकंदर गोश्त पकाने के लिए मेरे पास आधा किलो चुकंदर है। इनको मैंने पहले छील लेना फिर काटना है। तो पहले एक प्याज, बड़ी प्याज मैंने ली है और ये गोश्त जो है 1 पाव है। आधा किलो चुकंदर है और 1 पाव गोश्त है। और ये इसमें लहसुन है इतना, और ये बाकी अदरक। अदरक का टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं लिया, लहसुन से काफ़ी कम है। तो सबसे पहले मैंने ये करना है कि प्याज को छील के और बघार के स्टाइल में काट लेना है। और उसके बाद ये लहसुन पीस लेना है, लहसुन साबित डलेगा और अदरक मैंने पीस लेना। तो इतने सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, सरसों का तेल लेती हूँ, किचन कुकिंग किंग वालों का तेल है और नेचर फ्रेश का तेल है, और ये बस डायरेक्ट ही डाल दूँगी। और सेहत बख्श भी है, कोल्ड प्रेस भी है, मुझे बस कुछ करना नहीं पड़ता। आम रिफाइंड ऑयल की तरह बस इसको मैं डाल देती हूँ। और तेल गरम किया, तेल गरम करने के साथ चूँकि ये मैंने सौंत के चढ़ाना है ना गोश्त, तो इसलिए इसमें मैंने प्याज जैसे काट लिया, लहसुन छील लिया, अदरक मैंने कूट लिया। तो गोश्त मेरा फ्रीज़ हुआ था, धुला हुआ रखा था फ्रीज़ है, तो ये सब चीज़ें मैंने डाल देनी है इस गरम तेल में। और इकट्ठा ही सब कुछ डाल के ना, फिर अब मैंने इसमें बाकी मसाले भी डालने हैं, और मसाले डाल के और थोड़ा सा गलने के लिए पानी डाल के इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसका ढक्कन बंद करके वेट लगा देना है। तो इतना एक प्याज लहसुन, क्योंकि सब्ज़ी के साथ ना ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती और मसाला भी थोड़ा ही डलता है, तो मसाला मैंने डाला है सब्ज़ी के हिसाब से मसाला है। तो आधी चम्मच मिर्ची डाली है, मिर्ची तेज़ है, और धनिया डाला है 2 चम्मच, तकरीबन 2 चम्मच ये टीस्पून है। और ये मैंने धनिया डाला है, इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है। और चुकंदर जब पकते हैं ना, तो हल्दी और दही, ये 2 चीज़ें इसमें ज़्यादा डलती हैं आम उससे। और नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है। जितना आप खाते हो मिर्चों के हिसाब से ही नमक होता है, और इतना पानी डालना है कि गोश्त गल जाए। और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना कि गोश्त हलवा ही ना हो जाए। बस इसको वेट लगा देना, ढक्कन बंद करके वेट लगा देना ताकि ये गल जाए। और जितनी देर में ये गलता है, इतनी देर में चुकंदर जो है ना वो तैयार करने हैं। चुकंदर छील लेने हैं, छील के धो लेने हैं, और धो के फिर कद्दूकश करना है। ये जो कद्दूकश करके बिल्कुल नहीं धोने, पहले ही धो लेने हैं और फिर कद्दूकश करना है ताकि इनका रंग बरकरार रहे। अब इतनी देर में ये गोश्त गल गया है। गोश्त में थोड़ा पानी है, तो मैंने इसको पानी खुश्क करना है, और ये मैंने फिर कद्दूकश कर ली है। कद्दूकश करके ज़्यादा मज़े के लगते हैं, कतले भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे कद्दूकश वाले पसंद है। अब ये गोश्त गल गया था, भुन गया है, अच्छी तरह भुन गया है, और इसका ना पानी भी मैंने खुश्क कर लिया था। इसमें मैंने ये सारा का सारा जो था चुकंदर ये डाल दिया। अब इस चुकंदर के साथ मैंने क्या डालना है, दही। दही मैंने इसमें तकरीबन 200 ग्राम के लगभग डाली है दही। इसमें इसकी जो मिठास होती है ना चुकंदरों की, वो दही से ही ख़त्म होती है, टमाटरों से नहीं ख़त्म होती। तो मैंने तकरीबन ये डाली है, इसके अलावा मैंने थोड़ी सी और डाली है, वो बीच में डाली थी कि मुझे कुछ जायका इसकी दही की कमी लग रही थी। तकरीबन 200 ग्राम मैंने दही डाली थी टोटल मिला के। अब इसको फिर रख देना गलने के लिए। कुकर में पकाया तो फिर दोबारा वेट लगा देना यहाँ तक कि ये अच्छी तरह गल जाए, और गल जाए तो फिर इसके बाद इसकी भुनाई करनी है। और हमने इतनी भुनाई करनी होती है कि इसका ऑयल जो है ना वो दोबारा वापस निकल आए। तो ऑयल मेरा चूँकि कम डालती हूँ, तो इसलिए मेरा कभी भी ऑयल ना बहुत सालन के ऊपर नहीं आएगा। सेहत के नुक्ते नज़र से मैंने बहुत कम डाला होता है। तो बस अब इसको मैंने बंद कर देना है और इसको वेट लगा देना है इतना कि ये गल जाए। उसके बाद मैंने अब इसके ना भुनाई करनी है। अब ये देखें बिल्कुल गल गया, कितना कम हो गया, भरा हुआ कुकर था ना, ये कम हो गया। अब इसको भुनाई करनी है इतनी कि बस ये इसका ऑयल निकल आए और इसकी कचांद वगैरह सब ख़त्म हो जाए दही के। बस गरम मसाला डालना है और थोड़ा सा और भूनना है, और भूनने के बाद इसको मैंने उतार लेना है। ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। गरम मसाला ना अभी इसकी भुनाई में थोड़ी कसर है, तो तभी डाल देना ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और बस ये तैयार है। धनिया डालें, हरी मिर्ची डालें और पेश करें।